मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। प्रश्न: बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। उत्तर: बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपकी इस तन में पधरामनी कब तक है या विनाश कब होगा। बाबा कहते, यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूं। शिव बाबा तो जब तक यहां है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। ओम शांति। बाप बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार। तुम समझते हो यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। नॉलेजफुल वह निराकार है, सिवाय ऑर्गन्स के ज्ञान दे कैसे सकते। बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है, जो बैठ नॉलेज देते हैं। उस परमपिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल न सके। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको यह पता नहीं कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र है, सब धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीबी अथवा आदि देव आदि देवी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची, एडॉप्ट किया। यह है पहले नंबर की बात। अलफ के बाद फिर बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। हे बाबा म्हणता, ही मूळ गोष्ट है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर बच्चों के सामने हाजिर नाजिर होता हूँ और ब्रह्मा के तन के द्वारा मेरी पधरामनी होती है। मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, इस ब्रह्मा को भी समझाता हूँ और इसके द्वारा तुम बच्चों को भी समझाता हूँ। आणि मग समजून आपल्याला हे जे आठवण करून देतो, आपलं पूर्वजन्म पूर्व जीवन जे होतं, परमधाम मध्ये कसे होतो आपण, सतयुगामध्ये कसे होतो, या आठवणी बाबा आपल्याला करून देतो। आपली पात्रता लक्षात आणून देतो, आपली किती मोठी लेवल आहे हे लक्षात आणून देतो ब्रह्माच्या शरीरामध्ये येऊन, आणि मग तेव्हा आपण पुरुषार्थ करून पुन्हा तसे बनतो। बाबा म्हणते, ये जो बातें हैं कि मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाता हूँ, तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर हूँ और अब ये दुनिया बदलने वाली है, ये बातें किसको समझ में आएगी, जिनको ऊंच पद पाना है। और जिनको ये बातें समझ में आएगी वो इन बातों को महत्व देंगे, बाकी सभी बातों से ज्यादा महत्व बाबा की बातों को देंगे। तो बाबा हमारे सामने हाजिर नाजिर है, वो निराकार है, वो बात नहीं कर सकता है डायरेक्ट ऐसे बिंदु रूप में, इसलिए शरीर का आधार लेता है और शरीर के माध्यम से ब्रह्मा के द्वारा उसने मुरलियां चलाई है और वही मुरली बाबा ने फिर आगे सिस्टम बनाया
कि यही मुरलियां क्लास में रिपीट होगी। तो ये जो मुरलियां हम सुनते हैं ये बाबा की ब्रह्मा के तन में सुनाई हुई डायरेक्ट बातें हैं। किसी ने सुनी, किसी ने लिखी, किसी को कितना याद रहा, किसी को कितना याद रहा, ऐसी बातें नहीं है। डायरेक्ट जो बाबा ने सुनाया वो मुरली में पेपर पर आता है, तसंच्या तसं आपण ते ऐकतोय। इसलिए जब भी हम मुरली सुनते हैं तब ये हमें पक्का होना चाहिए कि बाबा हमारे सामने हाजिर नाजिर है, गुप्त रीति से भले ही है। हम बातें किसकी सुन रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है हमें? स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। ये मुरली किसी मनुष्य आत्मा की नाही आहे। कोणीही यातलं हे जे मुरलीमध्ये बाबा ज्ञान सांगतो, कुठलाही पंडित, कुठलाही आचार्य किंवा कुठलाही मनुष्य हे ज्ञान देऊ शकत नाही, त्याला माहितीच नाहीये। तो इसलिए जब हम मुरली सुन रहे हैं और जैसे बाबा याद दिलाता है मैं निराकार हूं, तो निराकार स्वरूप बाबांचं आपण बघायचंय। तो निराकार बिंदु स्वरूप है और वो ब्रह्मा के तन में पधार कर मुरली चलाता था, ये भी हमें देखना है। जैसे हम ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे हैं, हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, मधुबन में बैठे हैं, मधुबन के मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं, या फिर ओम शांति भवन में बैठे हैं जो पांडव भवन के सामने है, वहां पर बैठे हैं, बाबा की पधरामणी हुई है और बाबा समझा रहे, ते चित्र बघत राहायचं आपण। तो फिर ये बुद्धि में से निकल जाएगा कि हम साधारण जगह पर बैठे हैं और साधारण मनुष्य से सुन रहे हैं, मग तेवढं महत्व नहीं देणार आपण मुरली क्लासला। ये हमें पक्का रखना है कि बाबा ने मेरे लिए मुरली चलाई है। मुझ एक एक आत्मा को बाबा को तैयार करना है। एक एक मूर्ति पर बाबा काम कर रहा है, सबसे बड़ा मूर्तिकार है और वो इतनी मूर्तियां बना देता है। उसको सबसे पहले चाहिए, सबसे अच्छी मूर्तियां 9 लाख मूर्तियां चाहिए। ते 9 लाख मूर्त्या त्याला बनवायच्या सगळ्यात आधी, तर त्यांना चांगलं बनवायचंय, श्रेष्ठ बनवायचंय आणि आपण त्यातले एक आहे, हे आपण पक्क करायचंय। जी पहिली रचना आहे बाबांची, जी सर्वश्रेष्ठ रचना आहे, त्यामध्ये आपण आहे, हे आपल्याला पक्क करायचंय। आणि हे पक्क करण्यासाठी रोजचे बाबांचे महावाक्य आपल्याला खूप लक्षपूर्वक ऐकायचे, की शब्द आहे, शब्द येत राहतात मुरलीमध्ये, तेच शब्द येत राहतात आणि आपण तेच ऐकायचं। यामध्येही काही काहींना असं वाटतं की नाही ऐकले तर काय फरक पड़तो एखादा दिवस, पर ये जो बात है ये भगवान ने क्लास रखा है, भगवान का क्लास है। भगवान हाजिर नाजिर होता है उस समय जब भी मुरली क्लास के लिए बच्चे बैठते हैं, कहीं पर भी, कोणत्याही स्थानावरती बाबांची आठवण करून आपण बसतो, बाबा गुप्त रीतीने येत असतो, चक्कर मारत असतो। तो फिर अगर बाबा के वाइब्रेशन लेने हैं, बाबा से ताकत लेनी है, तो आपल्याला हे पक्क करावं लागेल कि ये बाबा की मुरली है। बार बार हमें ये पक्का करना है बुद्धि में कि बाबा के महावाक्य है, बाबा मेरे लिए सुना रहा है। साधारण मनुष्य तन अपन बघू तर मग अपन त्याला महत्वच देणार नहीं, लेकिन ये बाबा की बात है। साधारण किसी भी मनुष्य में ये ताकत नहीं है कि वो भगवान की बातें सुना सके, भगवान के स्टाइल में बात कर सके। ये भगवान और भगवान की बातें सबसे निराली है, सबसे ऊंची है। तर जेव्हा आपण मुरली ऐकता ही पक्क पाहिजे की बाबांची मुरली आहे, बाबांचे महावाक्य आहे। आणि दुसरी गोष्ट आपल्याला ही करायची मुरली ऐकता की बाबा जसं चित्र दाखवते ते चित्र बघायचं। बच्चे तुम आत्मा सितारे हो, तर आपण सितारा चमकताना बघायचंय दोन्ही भुवयांच्या मध्ये। बाबांनी आठवण करून दिली मैं निराकार हूं, निराकार साकार में आया है, तर निराकार ज्योती रूपाला बघायचंय आपण। त्याच्यातून किरण निघताय सगळीकडे, इतकी किरण निघताय, इतक्या स्पीड मध्ये निघताय की सगळ्या विश्वामध्ये पसरताय, त्यावेळेला आपण तसं बघायचंय। बाबांनी आठवण करून दिली बच्चे तुम परमधाम घर से आए हो, आकाशाच्या पार पलीकडे लाल सोनेरी प्रकाशाची दुनिया बघायची, आपण तिथं होतो, चित्र निर्माण करायचं। बाबांनी सतयुगाची आठवण करून दिली, सतयुगाचे नजारे आपल्याला समोर ठेवायचे, बघायचे, किती सुंदर तिथं महल आहे, किती सुंदर जसं बगीचा आहे सगळं, सतयुग म्हणजे सगळा बगीचा आहे, सगळे चांगले चांगले तिथं चांगले चांगले फुलं आहे, जो भी मनुष्यात्मा है वो फूल जैसी है, एक भी काटा नहीं है, मेरा महल कितना बड़ा है, असं चित्र बघायचं आपण। तर त्या मुरलीचा इतका आनंद येईल आणि मुरली आपल्यामध्ये इतकी चांगल्या प्रकारे धारण होईल आणि तेच विचार मग आपल्या बुद्धीमध्ये चालतील, व्यर्थ सगळं बंद होऊन जाईल। जसं बाबांनी काल आपल्याला सांगितलेलं आहे की अभी व्यर्थ से मुक्त होना है, अभी फुल स्टॉप लगाना है, तो उसके लिए मुरली सबसे बड़ा आधार है। जो भी बाबा ने मुरली में सुनाया है उसको दिन भर में हमें प्रैक्टिस में लाना है।
मुरली सुनते हुए भी चित्र देखना है और दिन भर में ये बाबा की बातों को याद करते रहना आहे. तर व्यर्थापासून मुक्त होऊन जाईल आणि जे मन बुद्धी आहे व्यर्थापासून फ्री होऊन जाईल आपली. आणि दुसरी गोष्ट की चिंता मुक्त आपल्याला व्हायचंय, टेन्शन फ्री व्हायचंय. तर त्यासाठी पण मुरली आणि बाबांचे महावाक्यच आधार आहे. दुसरा कुठलाही आधार आता या दुनियेमध्ये राहिलेला नाही. आपण काहीही केलं, कोणाकडूनही कोणत्याही प्रकारचा किती सल्ला घेतला तरी आपण चिंतामुक्त नाही होऊ शकत. प्रॉब्लेम दाखवतील लोक आपल्याला आपण जर सल्ला घ्यायला गेलो कोणाकडे तर. लेकिन बाबा हर बात का सोल्युशन देता है. प्रत्येक गोष्टीचं बाबा आपल्याला उपाय सांगतो की काय करायचंय तुम्हाला, म्हणजे तुम्ही स्थिर राहाल, म्हणजे तुम्ही चिंतामुक्त राहाल. तर हे बाबांचे सगळे महावाक्य आपल्याला जीवनामध्ये वापरायचे. ऐकण्याचं भाग्य आहे फार मोठं, पण ऐकताना कसं ऐकायचंय, बिलकुल ते चित्र निर्माण करायचं आणि बाबा माझ्याशी बोलतोय या भावनेने आपण ऐकायचं. तर खूप मोठा फायदा, ज्याचा आपण कल्पना नाही करू शकत इतका मोठा फायदा होऊन जाईल. 1 तासाची मुरली पण जन्म जन्माचं आपलं भाग्य बनून जाईल. तो बाबा म्हणते ये जो बातें हैं ये कौन समझ सकता है जिनको ऊंचा पद पाना है. ज्याला तिथं थोडंसंच काम, थोडीशी लेवल आहे, कुठंतरी जायचंय, नुसतं स्वर्ग बघायचंय, खालची लेवल आहे, तर त्याला काही एवढं करण्याची आवश्यकता नहीं. बाबा म्हणते प्रजा और प्रजा के नौकर चाकर भी चाहिए तो वो ऐसे ही बनने वाले हैं, लेकिन हमें तो ऊंचा पद लेना है. तो इसलिए हमें बाबा के महावाक्यों को बहुत महत्व देना है. अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है. कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे, वह सीन फिर होगी. बाबा म्हणताय आता सगळे मनुष्य अंधकारामध्ये, जेव्हा आग लागेल, जेव्हा विनाश दिसेल समोर, तेव्हा ते जागे होतील. जसं पहिले झाले होते 5000 वर्षापूर्वी, तसेच आता शेवटी जागे होते. पण मग काय बनणार शेवटी भाग्य. होना भी जरूर है. दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, न पुरुषार्थ करेंगे. जो दूसरे धर्म वाले हैं, जो बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं, वो दूसरे धर्म वाले जो द्वापर के बाद में आएंगे, और ज्यांचा पार्टच द्वापर नंतर आहे, त्यांना या गोष्टी समजणार पण नाही आणि ते पुरुषार्थ पण करणार नाही. सतयुग में तो इतने मनुष्य आ न सके, वहां बहुत थोड़े हो गए जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे. सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं. बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं. कोई बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा. ड्रामा का सारा राज अभी थोड़ी बताऊंगा. मेरे में भी पार्ट नूंदा हुआ है. जैसे इमर्ज होता जाता है तुमको समझाता जाता हूं. सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फरक नहीं पड़ सकता. बाबा हा ड्रामाचा धडा पण आपल्याला रोज पक्का करून घेतो, कारण रोजचे प्रॉब्लेम वेगळे असतात. आपल्या समोर जे प्रश्न निर्माण होतात ते वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. तर बाबांचं उत्तर एकच असतं, तुरंत फुल स्टॉप लगाओ, ड्रामा समझो. ड्रामा में फरक नहीं पड़ सकता. बाबा म्हणते माझा पार्ट पण ड्रामानुसार आहे. मी काही वेगळं काहीतरी करत नाही, त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळं करून दाखवायचं, मग ड्रामा सगळं बदलूनच जाईल. मग मी काही वेगळं केलं म्हणजे आत्मे त्यानुसार करतील, थोडंसं वेगळं होऊन जाईल, मग सगळ्यांचेच पार्ट बदलून जातील. म्हणून बाबा म्हणते मी काहीही वेगळं करत नाही या ड्राम्यामध्ये. जे 5000 वर्षापूर्वी केलेले, जसं समजवलेले, जसं सांगितलेले, ज्या दिवशी जे सांगितलेले, तसंच्या तसं मी रिपीट करतो. मी पण ड्राम्यामध्ये स्वतःला बांधून घेतलेलं आहे, तर आपण पण बांधून घ्यायचे स्वतःला ड्राम्यामध्ये. तो बाबा म्हणता है कि ये जो सब कुछ ड्रामा अनुसार चलता है उसमें फरक नहीं पड़ सकता. हे महावाक्य बुद्धीमध्ये छापून घ्यायचं आपल्याला. बिलकुल कपाळावर, बिलकुल ते लगेच त्या स्क्रीनवर आलं पाहिजे, काही समोर आलं तर, कि जो भी ड्रामा में है, बाबा म्हणते सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फरक नहीं पड़ सकता. जे 5000 वर्षापूर्वी जसं झालेलं आहे तसंच होणार आहे. मग आपण का विचार करायचा की असं का झालं, असं नाही व्हायला पाहिजे होतं. ते स्वाभाविक येतं की नाही असं करायला पाहिजे होतं, असं व्हायला पाहिजे होतं. येणारच ते की आपल्याला वाटतं, दिसतं की असं केलं असतं तर असं झालं असतं. ते तर दिसतंच आपल्याला समोर की आपण असं करायला पाहिजे होतं, तसं करायला पाहिजे होतं, त्याने असं करायला पाहिजे होतं, त्याने तसं करायला पाहिजे होतं. स्पष्ट दिसतं की असं केलं असतं तर चांगलं झालं असतं आणि ते न केल्यामुळे अशी गडबड झाली, ते दिसतं. पण ते दिसत असताना सुद्धा जर त्यामध्ये काही फरक पडणारच नव्हता तर टेन्शन घेऊन फायदा काय.
कळतं सगळं की असं व्हायला पाहिजे होतं, पण बाबा म्हणतात त्याच्या चिंतनामध्ये जाऊच नका तुम्ही, क्योंकि ऐसे ही संकल्प आए थे 5000 साल पहले और वैसा ही होना ही था वो, उसमें फरक पड़ ही नहीं सकता है. आपण कितीही प्रयत्न केला ते कॅसेट बनलेली आहे 5000 वर्षाची, बदल होऊच शकत नाही. मग का टेन्शन घ्यायचं आणि का विचार करायचा? असं व्हायला जर आलं मनामध्ये, समोर येईल, दिसेल की असं व्हायला पाहिजे होतं, तसं व्हायला पाहिजे होतं, असं करायला पाहिजे होतं, त्यावेळेला फक्त एकच उत्तर स्वतःला द्यायचंय, ड्रामा. लगेच त्याच सेकंदामध्ये उत्तर द्यायचंय. अभी आगे ऐसी सिच्युएशन आएगी तो मैं क्या करूंगा हे स्वतःला समजवायचंय, किंवा दुसऱ्यांनी काय करायचं हे माझ्या हातामध्ये नाही. दुसऱ्यासाठी शुभ भावना, आणि आपलंच जर काही चुकलं असेल तर सावधानी, पुढे काय करायचं मग मला, असं झालं यावेळेला ठीक आहे ड्रामा, पण आता जर पुढे अशी परिस्थिती येईल तर मी काय करेल त्यावेळेला, हे सांगू शकतो आपण स्वतःला. पण ते जे झालं, बाबा म्हणते उसका क्या हो सकता है, हुआ हुआ, आगे के लिए सीख लो उसमें से, बस. त्या चिंतनामध्ये जाऊन बाबा म्हणते तुमची एनर्जी खत्म नका करू तुम्ही, क्योंकि वो जो हुआ है, सेकंड पहले जो हुआ है वो ड्रामा में नूंदा हुआ था, फरक पड़ ही नहीं सकता. परमेश्वराचे महावाक्य है, फरक पड़ ही नहीं सकता. और अगर फरक पड़ ही नहीं सकता तो मग का बरं विचार करायचा, असं करायला पाहिजे होतं, तसं करायला पाहिजे. ते जे करायला पाहिजे होतं ते नाही केलं त्यावेळेला, आता पुढे तशी परिस्थिती आल्यावर आपण करू, हे समजून सांगणं गोष्ट वेगळी आहे. पण ते जे मागे झालं 1 सेकंदापूर्वी, ते का झालं याच्यामध्ये आपली शक्ती आपल्याला आता वाया घालवायची नाही. तर हे महावाक्य कायम बुद्धीमध्ये ठेवायचं आपल्याला, कि सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फरक नहीं पड़ सकता. तिथं लिहून ठेवायचं, जर आपल्याकडे लिहून ठेवलं आपण तर लिहून ठेवायचं, भगवान वाच, ये भगवान के महावाक्य है कि फरक पड़ ही नहीं सकता, सब कुछ ड्रामा अनुसार चलता है, लेकिन आगे का ड्रामा मुझे बनाना है. इस 1 सेकंड के बाद का ड्रामा मुझे बनाना है. मेरा जो पार्ट है मुझे अच्छी तरह से करना है. पुढच्यासाठी पक्क करायचं. तर बाबा म्हणते मी पण कोणत्याही गोष्टीचा रिप्लाय द्यायचा आहे तर ड्राम्यानुसार देईल, ड्राम्यामध्ये असेल तर रिप्लाय देईल, रिस्पॉन्ड देईल तुम्हाला, नाहीतर नाही देणार. बाबा म्हणते जैसे ड्रामा है उस अनुसार ही मैं चलता हूं. तो बाबा म्हणते ड्रामा में नहीं होता तो रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं. ऐसे नहीं कि अभी बता दूंगा कि बाकी इतने वर्ष हैं. बाबा से पूछते हैं, बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिरी करेंगे, बताएंगे नहीं. ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते. तर बाबांनी ब्रह्माबाबांच्या शरीरामध्ये कधीपर्यंत राहणार हेही सांगितलं नव्हतं, तारीख की ह्या तारखेपर्यंत राहील. गुलजार दादींच्या शरीरामध्येही हा रथ शेवटपर्यंत राहील, 2036 पर्यंत, 2030 पर्यंत, कधीपर्यंत राहील काहीच सांगितलेलं नव्हतं. पण इशाऱ्यामध्ये बाबा सांगत होते मधून मधून की कब तक चलेगा ये मेरा आना, तुम्हारा फिर मधुबन में आना, ये कब तक चलेगा, ये बातें, ऐसी बातें, मैं इस शरीर में आता रहूंगा, तुम आते रहेंगे, कोई तो एंड होगा. तर असं इशाऱ्यामध्ये सांगायचं बाबा, पण कधी पार्ट संपणार आहे त्या शरीरामधलं हे नाही सांगितलं बाबांनी. तो बाबा से पूछते हैं, बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिरी करेंगे, बताएंगे नहीं. ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते. और सांगायचं ड्राम्यामध्ये नाहीच आहे, कारण अचानकचा पेपर आहे आणि अचानक मध्ये मग कोण पास होईल कोण फेल होईल, त्यासाठी मग बाबाने आधीच सांगून ठेवलं तर मग त्याला अर्थ काय राहणार आहे. ये पार्ट अब तक इतने तारीख तक चलेगा. रियालिटी जेव्हा समोर येते त्यावेळेला परीक्षामध्ये पास नापास ठरत असतं. म्हणून बाबा म्हणते ड्रामा में बताने का नहीं है, ड्रामा में होगा तो बताएंगे. मग काय सांगितलं बाबांनी ड्रामानुसार की हे संगमयुग जे आहे 100 वर्षाचं हे सांगितलं बाबांनी, पण पार्ट कसा चालणार हे काही सांगितलेलं नाही. मैं आया ही हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, तुम गाते हो तुम मात पिता, वही पार्ट बजा रहा हूं. तुम्हें जे गात आले, बाबा म्हणता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वो पार्ट मैं बजा रहा हूं संगम युग में. इसलिए तो गाते रहते हैं द्वापर से, क्योंकि संगम युग में मैं माता पिता बना हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा माता पिता बना हूं, तुम्हारी पालना की है मैंने. भगवान हमारा माता पिता बना है संगम युग में और हमारी पालना कर रहा है, और उसने जो पालना की है उसकी यादगार के रूप में हम बाबा के बच्चों ने
द्वापर से उसको माता पिता समझकर पुकारना चालू किया, और हमारा देख देख कर फिर ये दुनिया वाले पुकारने लगे। तो भक्ति में क्यों पुकारते हैं भगवान को? क्योंकि हमने पुकारा है, क्योंकि वो हमारा माता पिता बना है, हमारी पालना की थी। तो बाबा म्हणते वो मैं अपना वो पार्ट बजा रहा हूं, मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना, तुम्हाला शिकवणं बाबा म्हणते माझं कर्तव्य है। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बाप से क्या मिलेगा? वह है सर्व का सद्गति दाता, सर्व को दुख से छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा जबरदस्त है, आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना जबरदस्त है। अब तुमको मालूम पड़ा है, बाप हमको वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि बाप कब वर्षा देते हैं। यह बाबा भी तो नारायण का पक्का भगत था, गीता पढ़ता था, गीता पढ़े बिगर कोई काम नहीं करता था। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि बाप हमको यह लक्ष्मी नारायण पन का वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहा है। यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूं। कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं, इसमें बाबा है, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं है। तो बाबा म्हणता है कि ये ब्रह्मा भी भगत था नारायण का, और भगवत गीता पढ़ते थे, लेकिन वो खुद भी नहीं जानते थे कि मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूं या मैं ही नारायण की आत्मा हूं। जब बाबा ने साक्षात्कार कराया कि ये कौन है लक्ष्मी नारायण की आत्माएं, नारायण कौन बनने वाला है, ये साक्षात्कार कराया, ब्रह्मा बाबा को निश्चय हो गया उस साक्षात्कार के आधार से, और ब्रह्मा बाबा ने उस लेवल का पुरुषार्थ किया, और उसके आधार से फिर वो ब्रह्मा, फिर पहले दादा लेखराज से ब्रह्मा बना, ब्राह्मण बना, और फिर देवताओं में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण बनता है। ये सिक्वेन्स है। मग बाबा म्हणता है की कभी कोई शास्त्र हात में नाही उठाया, ब्रह्माने भी, ब्रह्माचं शरीर होतं समोर, पण त्यांनी कोणती गोष्ट मग शास्त्रानुसार थोडी सांगितली, या शास्त्रामध्ये हे सांगितलेलं आहे, शास्त्र हातामध्ये घेऊन हा श्लोक मग त्याचा अर्थ नहीं। बाबा म्हणता है उसके शरीर में आकर मैंने समझाया है, तो इसको ब्रह्मा को भी शास्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूं इसके शरीर में आकर। और फिर दूसरी गोष्ट की मग कधी मी नसेल, दोघांची मिळून मुरली चालायची। बाबा म्हणतात कुछ मिनटों के लिए मैं नहीं हूं, तो उस समय ब्रह्मा भी बात कर लेता है, आणि म्हणून या साकार मुरलीमध्ये दोघांची महावाक्य आलेले, ब्रह्मा बाबा पण बोलायचे। पण बाबांची श्रीमत काय की जरी ब्रह्माचे काही महावाक्य असतील त्याच्यामध्ये मुरलीमध्ये, तरी तुम्ही समजा शिवबाबा समजाते, शिवबाबा समजाते। कारण बाबांनी, भले बाबा नसेल तर त्यावेळेला ब्रह्मा बाबांना सोपवलेलं होतं की अभी तुम बता दो, ये गुप्त उनका कार्य चलता था दोनों का भी, कि अभी तुम बता दो। जसं एखादा ऑफिसर रजेवरती जाणार असेल तर तो त्याची जिम्मेदारी दुसऱ्याकडे सोपवून जातो ऑफिशियली, तर तसं शिव बाबा पण, बाबा म्हणते अगर मैं कभी नहीं हूं तो ये भी सुना देता है, लेकिन मैंने उसको जिम्मेदारी दी और अधिकार दिया है, तो उस अनुसार वो सुनाता है। पण त्यांनी जे ऐकवलं ते मी जे सांगितलेलं त्यानुसार ऐकवलेलं आहे। तो ये शिव बाबा की ही मुरली है, शिव बाबा की ही महावाक्य है, सीधा सीधा। आणि दूसरी गोष्ट बाबा म्हणते हैं ब्रह्मा में भी ये ज्ञान आ गया था, ब्रह्मा में ज्ञान समा गया था, लेकिन ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है क्योंकि इसमें बाबा है। डायरेक्ट ब्रह्माचं नाव नाही झालं, ब्रह्माची इतकी महिमा मंदिर नहीं बनले ब्रह्माची इतके, क्योंकि मैं आता था उसमें, मैंने सुनाया है, इसलिए ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है। नारायणाची महिमा है क्योंकि वो देवता बन गया था उस लेवल का, लेकिन ब्रह्मा बाहर से था, लेकिन मैं अंदर बैठकर समझाता था, ब्रह्मा का शरीर था वो। म्हणून बाबा म्हणतात भक्ती मार्गामध्ये त्याचं एवढं नाव नाही झालं। अजमेरला एक मंदिर बनलेलं आहे फक्त।
तो श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया आहे, मुंज गए। बाबा म्हणतात हे ज्ञान मुरली आहे आणि ज्ञान मुरलीचे प्रतीक 2 प्रतीक आलेले भक्ती मार्गामध्ये। मुरली दिलेली आहे श्रीकृष्णाच्या हातामध्ये, ती ज्ञानाची मुरली आहे। बासरी तर कोणी वाजवून घेईल, बासरी वादक खूप झालेले दुनियेमध्ये आणि खूप आहेत, खूप होते, पण ही मुरली जी आहे ज्ञानाची मुरली आहे, त्याची ती ज्ञानाच्या मुरलीचे यादगार म्हणून श्रीकृष्णाच्या हातामध्ये मुखामध्ये ती मुरली दाखवलेली आहे। आणि सरस्वती जी ज्ञानाची देवी आहे, सरस्वती मम्मा, तिच्या हातामध्ये सितार दाखवलेली, ज्ञान सितार, ज्ञान वीणा। तर हे मुरलीचं यादगार, कारण त्यांचं दोघांचंही मुरलीवरती खूप प्रेम होतं। ब्रह्मा बाबांचं मुरलीवरती प्रेम होतं, एक दिवसही मुरली मिस नाही केली, आणि मम्मांचंही मुरलीवरती खूप प्रेम होतं। आणि ती मुरली डायरेक्ट जशी पिऊन घ्यायची ती मुरली, बाबांची मुरली डायरेक्ट मम्मांची अशी स्थिती होती की ते जशीच्या तशी मुरली सांगू शकायचे। बाबांची मुरली एकदा ऐकली, त्या दिवशीची मुरली ते तशीच्या तशी रिपीट करू शकायचे। जसं काही ती मुरली त्यांनी पिऊन घेतली, सगळी धारण करून घेतली। तो इसलिए उन्हें ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो ज्ञान वीणा उनके हाथ में दी है। तो ये ज्ञान वीणा और ज्ञान मुरली याची यादगार म्हणून भक्ती मार्गामध्ये त्यांनी श्रीकृष्णाच्या हातामध्ये मुरली दाखवली आणि मम्मांच्या हातामध्ये वीणा दाखवलेली सरस्वतीच्या रूपामध्ये। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, फल करके है परंतु गुप्त। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते, यह भी किसको पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाए तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए, परंतु ड्रामा में ऐसे भी नहीं है। बाबा म्हणतात साधू संत समजून घेतील या गोष्टीला तर मग किती भीड होऊन जाईल, किती गर्दी होऊन जाईल। ते चाले तर त्यांचे शिष्य कुठे जातील, मग त्यांना इकडेच यावं लागेल। आणि एवढी गर्दीसाठी जेवढी जागा थोडीच आहे, इथेही जागा नाहीये। संगम युगामध्ये आपले स्थान पण छोटे छोटे होते त्यावेळेला, त्यावेळेची गोष्ट बाबा सांगतोय की तिथं कुठे येतील साधू संत, मग त्यांचे शिष्य, इतक्यांची व्यवस्था थोडीच आहे। हळूहळू हळूहळू व्यवस्था वाढत गेलेली आहे। आता आपली कॅपॅसिटी झालेली 30-35 हजारापर्यंत। मधुबनमध्ये जर गेलो तर 35,000 लोक राहू शकतात एका वेळेला, इतकी कॅपॅसिटी झालेली आहे। पण त्यावेळेला ज्यावेळेला ही मुरली चाललेली बाबांची हिस्ट्री हॉलमध्ये चाललेली आहे, पांडव भवनच्या आसपास फक्त राहण्याचे स्थान होते। तो बाबा म्हणताय वो अगर इधर आ जाए तो भीड़ मच जाएगी। आणि इतक्यांचं सगळ्यांचं पार्टी नाही सतयुगामध्ये, म्हणून बाबा म्हणताय वो नहीं आएंगे अभी, समझ कर चले जाएंगे भले, लेकिन आएंगे नहीं। आखिर में आने लगे अभी, शेवटी शेवटी यायला लागले, पण आता त्यांनी इकडचे सुटत नाही, तिकडचे सुटत, इकडचे घेता येत नाहीये आणि तिकडचे सुटत नाहीये। तो परंतु ड्रामा में ऐसे भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूं, जो पास होते हैं वह सूर्यवंशी बनते, जो फेल होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। मैं सिखाता हूं, बाबा म्हणता जो पास हो जाएंगे वो सूर्यवंशी सतयुग में आएंगे, और जो फेल हो जाएंगे वो चंद्रवंशी में आएंगे। 31 कोटी आत्मे फेल होणार है, 33 कोटी पैकी 31 कोटी फेल है, 2 कोटी आत्मे फक्त पास होणार है। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है, तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। स्वतःला सांगायचं मी कोण आहे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हूं और अभी मेरा कुल सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। मैं ब्राह्मण कुल की आत्मा हूं, संगम युग पर ब्राह्मण कुल की आत्मा हूं, और ये कुल सबसे श्रेष्ठ, देवताओं के कुल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इस कुल का, इस परिवार का मुखिया है शिव बाबा। ब्राह्मण कुल का मुखिया शिव बाबा है, और इसलिए सबसे बड़ा कुल है, देवतांपेक्षा मोठं कुळ आहे आपलं। तुम सेवाधारी हो, तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। और तुमच्यासाठी स्वर्ग पाहिजे म्हणून ही जुनी दुनिया संपवावी लागते। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, पुराने भंबोर को आग लगनी है।
विनाशाची आठवण बाबा आपल्याला करून देतो रोज. पुराने भंबोर को आग लगनी है, इसलिए हमें नई दुनिया के लिए तैयारी करनी है. यह भी समझते हो बाकी कितने दिन होंगे, बहुत थोड़े. बाकी कितना समय है यह हम पूछ नहीं सकते. मेहमान से पूछा नहीं जाता है आप कितने दिन रहेंगे. बाबा म्हणते भोले बच्चे पूछते रहते हैं बाबा आप कब तक रहेंगे या संगम युग कब तक रहेगा. ते तर बाबांनी सांगितलेले आहे, क्लिअर केलेले की 100 वर्षाचं संगम युग आहे. पण ते ट्रान्सफर कसं होणार आहे, 2025 मध्ये विनाश होईल की 2030 मध्ये होईल, कुठला कधी विनाश होईल, बाबांचं कार्य कुठपर्यंत चालेल, बाबा मग शेवटी 2030 नंतर कशा प्रकारचं कार्य करेल, इथं राहील का परमधाम मध्ये राहील, मग श्रीकृष्णाचा जन्म होईल, मग श्रीकृष्णाच्या जन्मापासून लक्ष्मीनारायण गादीवर बसेपर्यंत त्या काळामध्ये काय होणार आहे, त्या काळामध्ये बाबा इथं राहील का तिथं जाईल, ह्या गोष्टी नाही क्लिअर केलेल्या. 100 साल का संगम युग आहे इतकं बाबांनी मोगम मध्ये सांगितलेलं आहे. बाबा म्हणतात मला कसं विचारू शकता तुम्ही, मीच पाहुणा म्हणून आलेलो इथं. एखाद्या पाहुण्याला तुम्ही विचारा किती दिवसासाठी आलेले, कधी जाणार आहे तुम्ही रिटर्न. तो बाबा म्हणता ऐसा नहीं पूछते, बच्चे भोले बच्चे हैं, लेकिन मैं समझाता हूं मुझसे कैसी बात करनी, मुझसे ये प्रश्न मत पूछो, मैं मेहमान हूं तुम्हारा. तो मेहमान से पूछा नहीं जाता है आप कितने दिन रहेंगे, कहेंगे मैं शायद बोझ हूं. पाहुण्याला जर विचारलं तर त्याला काय वाटेल, मी माझं ओझं झालंय यांना. तो बाबा म्हणता है मैं बोझ हूं क्या तुम्हारे पर, तुम तो मजा लो, संगम युग में मैं हूं, तुम हो, मजा लो. बस ये दिन फिर नहीं आने वाले हैं, 5000 साल तक ये दिन नहीं आएंगे. तो शिव बाबा कहते हैं मैं यहां हूं तो तुम खुश रहते हो ना, फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधरामनी है. यह पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए. बाबा म्हणताय विनाश कधी होईल, बाबा कधी जाईल, ह्या प्रश्नामध्ये पडूच नका तुम्ही. आता मला कसं तयार व्हायचं एवढंच बघा फक्त. बाबा है, बाबा के साथ का आनंद लेना है, मौज में रहना है, उमंग उत्साह में रहना है, बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है, बस. यह पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा है. तो बाबा म्हणताय तुम्हाला घाई झालेली. बाबा आहे तर आनंद घ्या, उलट बाबांना थांबवा कि बाबा चलने दो अभी संगम युग, क्योंकि ये मुरली भी नहीं रहेगी, मधुबन भी नहीं रहेगा, बाबा भी नहीं रहेगा फिर सतयुग में. इसलिए चल, लेकिन वो ड्रामानुसार होना है, जेव्हा व्हायचं तेव्हा तो होणारच आहे. आपणही थांबवू शकत नाही, बाबाही थांबवणार नाहीये. पण आपण आहे तोपर्यंत त्या क्षणाचा एक क्षणाचा 1 सेकंद जरी आपल्याला एक्स्ट्रा भेटलेला आहे त्याचा आनंद घ्यायचा आहे आपण. तो बच्चे ही बाप को जान गए हैं. श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है, श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा. श्री कृष्णाला कोणी बघेल तर बाबा म्हणता है ऐसा कोई नहीं समझेगा इसमें परमात्मा है, वो देहधारी याद आएगा, देहधारी सामने दिखेगा. लेकिन जब हम ब्रह्मा को देखते हैं तो ब्रह्मा में उस तरीके की नजर नहीं जाती है. हमें पता है बाबा है उसमें, बाबा आया है. परमात्मा तो याद आ न सके, श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा. श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, शिव को याद ही न करें. इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो, देह अभिमान में नहीं रहना है. श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है. बाबा सगळं क्लियर करतात कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है, वो भगवान नहीं है, मेरा बच्चा है, मैंने उसको तैयार किया है, मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है. या दुनियेमध्ये सगळ्यात श्रेष्ठ कोणी असेल तर श्रीकृष्ण आहे, पण तो मी नाही आहे आणि मी तो नाही आहे. आम्ही दोघं वेगवेगळे आहे. परमात्मा अलग है, परमात्मा श्रीकृष्ण का भी परमात्मा है, श्रीकृष्ण का भी पिता है. तो लेकिन उसकी भी महिमा है, उसकी महिमा कोई कम नहीं है, सर्वगुणांनी संपन्न है. तो बाप कहते मुझे आना ही है पराये देश पुराने शरीर में. श्रीकृष्ण तो रावण के देश में आ न सके. बाबा माझा येण्याचा पार्ट आहे इथला. कलियुगामध्ये, खराब दुनियेमध्ये, पतित दुनियेमध्ये आणि पराये शरीर में मुझे आना है. श्रीकृष्ण जी देवता आहे नंबर 1 ची, त्याचा पाऊल पडूच शकत नाही या दुनियेमध्ये, या खराब दुनियेमध्ये येण्याचा त्याचा पार्ट नाही. मला यावं लागतं इथं. रावणाच्या राज्यामध्ये श्रीकृष्ण येत नाही. बाबा म्हणताय अब तुम जानते हो कि श्रीकृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है. श्रीकृष्ण जो सतयुग का पहला प्रिंस है, पहली आत्मा है इस दुनिया की जिसने शरीर धारण किया था, वो जो आत्मा है बाबा म्हणतात जन्म घेत घेत, पुनर्जन्म घेत घेत
या ब्रह्माच्या शरीरामध्ये लास्ट मध्ये आहे. यह अंतिम शरीर है, यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है. यह सब बातें और कोई की बुद्धि में आ न सके. रावण का चित्र बनाते परंतु समझते नहीं है कि रावण की प्रविष्टता कब से हुई है. जलाते ही आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दे, मरता ही नहीं है, हर वर्ष जलाते हैं. यह सब है भक्ति मार्ग. तुम जानते हो हम आए हैं राजाई लेने, हम स्थापना के निमित्त हैं. आगे चलकर यह सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे. यह सब ड्रामा में नोंद है. ज्या वेळेला ही बाबांची मुरली चाललेली आहे त्यावेळेला साधू संत बिलकुल विरोधामध्ये होते. काय सांगताय तुम्ही लोकांना, कारण त्यांच्या बुद्धीमध्ये शास्त्रातल्याच गोष्टी होत्या, तेच होतं फक्त. त्यांची बुद्धी त्याच्या पलीकडे जायलाच तयार नव्हती. लेकिन बाबा ने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो सन्यासी है महात्माएं हैं तुम्हारी बात मानेंगे. आणि आपल्या स्टेजवर येऊन आपलं सगळं म्हणणं ते मान्य करताय आणि त्यांच्या स्टेजवर पण बोलवताय की आप सुनाव. त्यांच्या स्टेजवर त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये ते ब्रह्मकुमारीजला बोलवून सांगताय की तुमचं ज्ञान सांगा. लेकिन उस समय की जो बात है, ज्या वेळेला बाबांचे हे महावाक्य आलेले त्यावेळेला भयानक विरोध होता. ते बिलकुल ऐकूनच घ्यायला तयार नव्हते. भविष्यवाणी बाबांची, भगवान सब जानता है, तो उस अनुसार अभी वो सब सामने आ रहा है. सभी साधु सन्यासी इन बातों को मानने लगे. जरी ते दाखवत नसतील, काही काही तर डायरेक्ट सांगतात, काही काही दाखवत नाही, पण त्यांना आतमधून कळतंय की हे सगळं खरं सांगताय. इससे ऊंचा और इससे सच्चा तो कुछ हो ही नहीं सकता. ते फक्त त्यांचे शिष्य त्यांना सोडून जाऊ नये म्हणून डायरेक्ट ऍक्सेप्ट नाही करत काही काही, पण काही काही बिलकुल स्पष्टपणे सांगायला लागलेले आता. अच्छा. मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है. गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है. रूहानी सेवाधारी बनना है. हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है. हम स्वदर्शन चक्रधारी है. इस नशे में रहना है. किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है. किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है. बाबा ने कहा है सच बात है, बस एवढंच. आता त्यावेळेला जर बाबांनी या मुरलीमध्ये सांगितलं होतं संन्यासी महात्मा तुम्हारी बात मानेंगे, तर त्यावेळेला बऱ्याच जणांना संशय आला असेल, ऐसे कैसे होगा, इतका विरोध चाललेला आहे, इतका भयंकर विरोध चाललेला आहे, असं कसं होईल. संशय तर आला असेल बऱ्याच जणांना, लेकिन वो हम देख रहे अभी सच हो गया है. इसलिए म्हणून काहीही महावाक्य, एखादं महावाक्य जरी आपल्याला असं वाटलं की असं कसं, तो वो बाबा त्रिकालदर्शी, बाबा जानता है क्या होने वाला है, इसलिए वो बताता है. म्हणून बाबांच्या एकाही महावाक्यामध्ये किंचित सुद्धा संशय आपल्याला ठेवायचा नाही. बाबा जानता है सब, सत्य ही बताता है. वरदान. परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव. कालची बाबा मिलनची मुरली आणि बाबांनी आज वरदान देऊन टाकलेलं आहे. निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव, बेफिक्र भव. हमने पक्का कर लिया है कि अभी हम कोई चिंता नहीं करेंगे, किसी भी बात का टेंशन नहीं लेंगे. पक्का कर लिया है. हमें बेफिक्र बादशाह बना रहा है बाबा, और हमें बेफिक्र बादशाही की स्थिति में रहना है. पक्का करायचंय. आणि जसं बाबांनी सांगितलं होमवर्क कि एक तो निश्चिंत रहना है, दूसरी बात अपने संपन्नता का और संपूर्णता की डेट फिक्स करनी है, और 1 जनवरी से अलबेलेपन को, आलस्य को कंप्लीट समाप्त कर देना है. ये तीनों ही बातें हमें अब बुद्धि में रखनी है. अभी रहे हुए 12 दिन में हमें वो पुरुषार्थ करना है अपने मन बुद्धि को समजाने का. 1 तारखेपासून आपलं जीवन संपूर्णपणे वेगळं झालं पाहिजे. 2023 आपल्या पुरुषार्थासाठी सगळ्यात श्रेष्ठ वर्ष असं पकडायचं आपण. तो वरदान. दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है, और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो. दुनियावाल्यांना चिंताच चिंता आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या चिंता. त्यांची लिस्ट जर काढली आपण तर रोजच्या चिंतांची वेगवेगळी लिस्ट होईल. आज ही चिंता आहे, उद्या ही चिंता आहे, या प्रकारचे असं टेन्शन आहे, हा विचार आहे मनामध्ये, भूतकाळाची चिंता आहे, होऊन गेलं त्याची पण चिंता आहे.
भविष्य में क्या होने वाला है उसकी चिंता है। लेकिन बाबा म्हणता है आप बच्चों के संकल्प में परमात्मा चिंतन है, आपके विचार बाबा जैसे बन गए हैं, इसलिए आप बेफिक्र हो। बेफिक्र रहना है हमें। और क्यों चिंता करनी है? अगर ड्रामा में फर्क ही नहीं पड़ सकता है तो क्यों चिंता करनी है हमें? करावनहार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो। हा विचार पण आला, पक्का झाला मनामध्ये की वो करा रहा है, मैं निमित्त हूं बस, मग कशाची चिंता करायची? त्याला काय करायचं करून घेईल ना तो माझ्याकडून, चिंता कशाला करायची? ये जीवन अब बाबा की जीवन है। अगर हम मेरी जीवन इस देहभान में रहेंगे तो फिर चिंता ही चिंता है, लेकिन ये जीवन ही बाबा की जीवन है, उसको सौंप देंगे हम अपने आप को, तो सारी चिंताएं जीरो हो जाएगी। आप निमित्त बन करने वाले हो, सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है, सब ठीक चल रहा है और चलना ही है, कराने वाला करा रहा है। हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है, यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।